नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर का किया लोकार्पण। आईजीएमसी में 2 छात्रावास बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा। मुख्यमंत्री ने माता तारा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। बल्क ड्रग पार्क परियोजना, हिमाचल में औद्योगिक विकास का नया अध्याय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में 33 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रदेश के पहले ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एम्स दिल्ली के समान आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रॉमा सेंटर की स्थापना से प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ होंगी और आपात परिस्थितियों में मरीजों की बेहतर चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित होगी। ये केंद्र मरीजों की देखभाल के लिए उन्नत मशीनरी और आधुनिक तकनीक युक्त बिस्तरों की सुविधा प्रदान करेगा। इस ट्रॉमा सेंटर में 30 समर्पित चिकित्सक, 80 नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियन तैनात किए गए हैं, जो मरीजों को 24 घंटे स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके उपरांत आईजीएमसी में 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम स्टिमुलस 2024 के समापन समारोह में भाग लिया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की और कहा कि प्रदेश सरकार आईजीएमसी के स्नातक चिकित्सकों के लिए 2 छात्रावासों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जिनका निर्माण 18 माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में किए गए सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रथम चरण में आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज को 1 वर्ष के भीतर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसके उपरांत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में भी उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर है जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके जो हॉस्टल है उसकी बहुत जरूरत है। 360 बच्चों के लिए जो हॉस्टल की बात की है उसकी जगह का कर दिया है। जो दोनों हॉस्टल बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूँ और ये 18 महीने में बने। दूसरा, जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, लेक्चर थिएटर नहीं होंगे, समस्याओं का समाधान नहीं होगा, पार्किंग नहीं होगी, डॉक्टर खुद परेशान होगा, गाड़ी की चिंता लगी रहेगी, तो वो पेशेंट की चिंता थोड़ी कम करेगी। होता है, ये स्वभाव है इंसान का। तो जो पार्किंग की सुविधा बढ़ाने के लिए और जो लेक्चर थिएटर जो अभी इनकम्प्लीट है उसको हम तुरंत प्रभाव से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो ये नीचे पार्किंग बन रही है और इस तरफ जो पार्किंग बन रही है उसमें लेक्चर थिएटर भी होना चाहिए, वो भी मैं यूडी डिपार्टमेंट से बात करके आईजीएमसी को दो दिन बाद करूँगा। वो मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमने आईजीएमसी और पहले प्रथम चरण में 2 टांडा मेडिकल कॉलेज को वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी से लेस करना है। 1 साल के भीतर ये सारी सुविधाएं आने वाले समय में आप देखेंगे। कैजुअलिटी में जब हम किसी को लेके जाते थे, जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, तो एक बेड पर 2 होते थे और एक नर्स एक को डांटती थी, दूसरे को डांटती थी, डॉक्टर आके फिर उसको भी डांट देता था सीधे वो। तो वो क्यों होता था? वो इसलिए होता था कि आप पर जो ड्यूटी का लोड था वो बहुत ज्यादा था। एसआर 72 घंटे काम करते थे, 48 घंटे काम करते थे, अनिद्रा रहते थे। हमने इस बार वो भी चेंज किया है। अभी जो ट्रॉमा सेंटर नीचे जिसका मैं शीघ्र उद्घाटन करके आया हूँ, उसमें डॉक्टर 8 घंटे ड्यूटी देंगे और 30 डॉक्टरों की ड्यूटीज हमने वहां लगा दी है, और भी लगाने पड़ेंगे और भी लगाएंगे हम। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी सर्विस, खासकर प्रिंसिपल महोदय से और एमएस से, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं किसी भी समय आपकी इमरजेंसी सर्विस को देखने आऊंगा और कल से 9:30 बजे से इमरजेंसी सर्विस नए ट्रॉमा सेंटर में शुरू हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 1 वर्ष में आईजीएमसी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 720 पद स्वीकृत किए हैं। सरकार एमडी तथा वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के लिए वॉक इन साक्षात्कार आयोजित करने पर विचार कर रही है तथा चिकित्सकों के अतिरिक्त 200 नए पद जल्द भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में 27 करोड़ रुपए की लागत से एक उन्नत MRI 3 टेस्ला मशीन स्थापित की जाएगी।
राज्य के मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी उपकरण और सिटी स्कैन मशीनों की खरीद के लिए निविदाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आईजीएमसी के कैंसर अस्पताल में 20 करोड़ रुपए लागत की पेट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए एम्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के बजट में परिलक्षित 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सरकार सभी सरकारी विभागों को प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिक बनाने के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा की विधायक श्रीमती कमलेश ठाकुर के साथ नवरात्रि के पावन अवसर पर शिमला के तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। औद्योगिक विकास किसी भी राज्य की प्रगति और समृद्धि का मूल स्तंभ होता है, जो न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करता है बल्कि जनजीवन में व्यापक सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क परियोजना इसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। 1405 एकड़ क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां देना और फार्मास्यूटिकल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। प्रदेश सरकार ने इसमें 1000 करोड़ के पूंजी निवेश के साथ इसके संचालन का जिम्मा भी स्वयं लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना के तहत हिमाचल के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा दी जा रही है, जिससे प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार सुनिश्चित होगा। बल्क ड्रग पार्क परियोजना का मुख्य उद्देश्य दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है, की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगी। इस परियोजना से राज्य को एपीआई के आयात पर निर्भरता समाप्त करने में मदद मिलेगी। इसके परिणाम स्वरूप भारत की फार्मास्यूटिकल आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी और दवाओं की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आपूर्ति में भी सुधार आएगा। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जून महीने में अपने हरोली दौरे में बल्क ड्रग पार्क परियोजना से जुड़े 150 करोड़ रुपए की लागत वाले 4 बड़े विकास कार्यों की आधारशिला रखी थी। मुख्यमंत्री ने जेजों से पोलियां तक 5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने की भी घोषणा की है, जिसकी लागत 3400 करोड़ रुपए होगी। इसका उद्देश्य बल्क ड्रग पार्क को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़कर औद्योगिक सामग्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है, जिससे स्थानीय उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल सरकार ने विशेष प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की हैं, जिनमें 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर भूमि और सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अनुमान के अनुसार परियोजना के पूरा होने पर 20,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें इस विशाल उद्योग में काम करने योग्य बनाया जाएगा। इससे स्थानीय निवासियों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार होगा। पोलियां बीत के निवासी श्री दीदार सिंह, पोलियां टिम्बिया के निवासी श्री संत रतन प्रकाश और पोलियां माजरा के निवासी श्री लाल सिंह का कहना है कि बल्क ड्रग पार्क के स्थापित होने से हरोली विधानसभा क्षेत्र में विकास को नए आयाम तथा बेरोजगार युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। जो सरकार ने ये उद्यम उपराला साडे लोकां लई कीता है, जिहदे विच बल्क ड्रग पार्क जो साडे इलाके नूं दित्ती है, उस दा सारी सरकार ਦਾ मैं बहुत ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ
ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प को बल्क ड्रग पार्क परियोजना ठोस दिशा दे रही है। ये परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास का एक नया अध्याय लिखेगी, जिससे न केवल हरोली विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश और देश को आर्थिक विकास, औद्योगिक आत्मनिर्भरता और रोजगार के असीमित अवसर प्राप्त होंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।